ओके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी और ये सारे वन लाइनर्स फॉर्मेट में होंगे और सारे चैप्टर्स इसमें कर लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रफली बता दूं इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर मैं पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण, तो इंडिया उत्तर में है, मतलब मैं नॉर्थ लिख सकता हूँ, यहाँ पे है। तो इधर तो नहीं है, यहाँ है। अब इसमें भी दो है, ईस्ट और वेस्ट, मतलब पूरब या पश्चिम। तो ये पश्चिम में यहाँ नहीं है, ये पूरब में है, मतलब मैं नॉर्थ के साथ ईस्ट भी लिख सकता हूँ इंडिया की लोकेशन। अब मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ और इंडिया यहाँ कहीं है। तो इंडिया क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में है। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जैसा कि मैंने बताया इस हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। तो ये आपका एक्सटेंट हो गया। इंडिया यहाँ से यहाँ तक है, इसी बीच में है। अब ये इंफॉर्मेशन भी आगे यूज़ होंगी। देखो, वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर और ये नॉर्थ से साउथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ ज़्यादा लंबी है। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5, 82 डिग्री 30 मिनट कह सकते हो इसको आप। ये अरेबियन सी है, जिधर से अरब आते थे। ये पे ऑफ बंगाल है, यहाँ बंगाल है। ये पाक स्टेट यहाँ पे है, पाक स्टेट यहाँ पे है इंडिया श्रीलंका के बीच में। अंडमान निकोबार यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ है। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यह है कर्क रेखा 23.30 मिनट उत्तर। विच आइलैंड ग्रुप आर पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड? कौन से द्वीप समूह भारत का हिस्सा हैं और वे कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी यहाँ एरर है, 3.28 लाख वर्ग 30 नहीं, ये सही है, लाख में है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
What percentage of the world's total geographical area does India account for? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%. What is India's rank in the world in terms of area? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7वां बड़ा देश है ये. What is the length of India's land boundary? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर. What is the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep? अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के साथ भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये टोटल लेंथ, जहाँ पे समुंदर यानी कि सी वाटर का जो ये फ्रंटियर है वो भी काउंट करेंगे, तो वो क्या है, ये सारे फ्रंटियर्स काउंट होंगे, तो वो क्या है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर. What is the approximate north-south extent of India in kilometers? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है? तो उत्तर दक्षिण बताया था मैंने आपको 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर. What is the approximate east-west extension of India in kilometers? भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर में लगभग कितना है? तो यह है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर. What type of mountains are found on India's northwest, north and northeast boundaries? भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर किस प्रकार के पर्वत स्थित हैं? तो ये हैं फोल्ड माउंटेन्स. तब हिमालय को क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड कहते हैं हिमालय को. और ये क्या है, इसको फोल्ड माउंटेन्स को क्या कहते हैं? वलित पर्वत. अगला क्वेश्चन है, साउथ ऑफ विच लैटिट्यूड्स डज द इंडियन लैंड मास बिगिन टू टेपर? किस अक्षांश के दक्षिण में भारतीय भूभाग संकरा होना शुरू हो जाता है? तो ये है 22 डिग्री 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश. What is the approximate difference in degrees between India's latitudinal and longitudinal extents? भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का. What is the time difference in local time between Gujarat and Arunachal Pradesh? ये गुजरात और यहाँ अरुणाचल हो गया, तो क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने समय का अंतर है? तो ये है 2 घंटे का, 2 hours. Which longitude is taken as the standard meridian of India? किस देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है? तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, और ये यहाँ कहीं से गुजरता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें और यहाँ तक तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा. तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है कि हाँ भाई यहीं से मानेंगे, हम इसी टाइम को कॉमन लेंगे पूरे भारत के लिए. क्योंकि आप यहाँ देखोगे अरुणाचल में यहाँ सुबह बहुत जल्दी होती है, वहीं ये वेस्ट में है तो यहाँ देर से होती है. इस वजह से हमने स्टैंडर्ड मान लिया है. सूरज को यहाँ पे हम मापक नहीं मान सकते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है. वाई इज़ एन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया? एक महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ इंडियाज़ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल लोकेशन एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन विच इज़ अनमैच्ड बाय एनी अदर कंट्री. हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति और लंबी तटरेखा के कारण जो किसी अन्य देश की नहीं है.
इन विच ईयर डिड द सुएज कैनाल ओपन? सुएज नहर किस वर्ष में खुली? तो ये खुली थी 1869 में, सन 1869। By how much did the opening of Suez Canal reduce the distance between India and Europe? सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने कम हो गई? तो ये हो गई थी कम कितने से? 7,000 किलोमीटर से, 7,000 किलोमीटर्स। According to the source text, how many states and union territories does India have? स्रोत पाठ के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये तो ओल्ड डेटा है 29 और 7, न्यू डेटा है 28 + 8 यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। List the countries that share a land border with India as mentioned in the text. पाठ में उल्लिखित उन देशों की सूची बनाएं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये कंट्रीज़ हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो स्टार लगा देता हूँ मैं। ये हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेम द 2 आइलैंड नेशंस दैट आर इंडियाज साउदर्न नेबर्स। भारत के दक्षिणी पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्रों के नाम बताइए। तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव्स। व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? तो ये है द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पाक जल संधि और ये मन्नार की खाड़ी जो है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है एक दूसरे से। व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया? भारत के प्रमुख भौगोलिक स्वरूप कौन कौन से हैं? तो ये हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू एंड आइलैंड ग्रुप्स। ये हैं पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। द टेक्स्ट मेंशंस 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन हार्डनेस। व्हाट आर दे? पाठ में कठोरता के आधार पर 2 प्रकार की शैलों का उल्लेख है, वे क्या हैं? वो है हार्ड रॉक लाइक मार्बल एंड सॉफ्ट रॉक लाइक सोपस्टोन। ये हैं संगमरमर जैसी कठोर शैल और सेल खड़ी जैसी मुलायम शैल। व्हाट इज सोपस्टोन और सेल खड़ी यूज्ड फॉर? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, पाठ के अनुसार सेल खड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर। टैल्कम चूर्ण यानी पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हाट इज द अर्थ्स अपर क्रस्ट मेड ऑफ? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी किससे बनी है? ये बनी है 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से। व्हाट आर द 3 रिजल्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? पाठ में उल्लिखित प्लेटों की गति के 3 परिणाम क्या हैं? तो क्या है ये? फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं। व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री? अभिसारी परिसीमा क्या है? अ बाउंड्री वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। एक परिसीमा जहां विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। कन्वर्जेंट में ऐसा होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, और सेम अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये अलग जा रहे होंगे। व्हाट इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री? अपसारी परिसीमा क्या है? अ बाउंड्री वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। एक परिसीमा जहां विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री?
रूपांतर परिसीमा क्या है? अ बाउंड्री वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। एक परिसीमा जहां विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। Which countries or continents were part of the ancient landmass of Gondwana? कौन सा देश या महाद्वीप गोंडवाना के प्राचीन भूभाग का हिस्सा थे? ये थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है। What are the 6 major physiographic distributions mentioned on पेज 4? पृष्ठ 4 पर उल्लिखित 6 प्रमुख भौगोलिक वितरण कौन से हैं? ये हैं द हिमालयन माउंटेन रेंज, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो एंड द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड ग्रुप्स। ये हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। असल में एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है डिवीज़न। इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं एक एक करके, जैसे माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो। उसके अंदर हम जैसे माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जितने भी माउंटेन्स होंगे नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सारे माउंटेन्स पढ़ेंगे। ऐसे रिवर्स को पढ़ते हैं तो इस करके दिया हुआ है। डिस्क्राइब द हिमालयन माउंटेन्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। पाठ के आधार पर हिमालय पर्वत का वर्णन करें। दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स दैट रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज? हिमालय श्रृंखला की लंबाई कितनी है? यह है 2400 किलोमीटर। हाउ डज द विड्थ ऑफ द हिमालयाज वेरी? हिमालय की चौड़ाई कैसे बदलती है? इट इज 400 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर एंड ओनली 150 किलोमीटर वाइड इन अरुणाचल प्रदेश। यह कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और यह किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की ऑफिशियल ऊंचाई जो है, ऑफिशियल हाइट है, वो 8848 मीटर्स है, लोकेटेड इन नेपाल। कहीं कहीं अब 8850 भी देने लगे हैं। 8848 मीटर नेपाल में स्थित है और कहते हैं अलाइव माउंटेन है, जीवित पहाड़ है, तो ये हमेशा इसकी हाइट बढ़ती रहती है, इसलिए 48 से 50 की बात की गई। What is the height of कंचनजंगा and where is it located? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ स्थित है? तो यह है 8586 मीटर्स एज पर वन ऑफ द नंबर्स इन द टेक्स्ट, लोकेटेड इन इंडिया। तो इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर और यह भारत में स्थित है। नेम द हिमालयन पीक लोकेटेड इन इंडिया विद हाइट ऑफ 8126 मीटर्स। भारत में स्थित 8126 मीटर ऊंचाई वाली हिमालय की चोटी का नाम बताएं। यह है नंगा पर्वत। विच 2 मेजर हिमालयन पीक्स मेंशन्ड इन द लिस्ट आर लोकेटेड इन इंडिया? सूची में उल्लिखित कौन से 2 प्रमुख हिमालय चोटियां भारत में स्थित हैं? तो यह हैं कंचनजंगा एंड नंदा देवी, ऑल्सो नंगा पर्वत, कामेत, नामचा, बारवा। कंचनजंगा और नंदा देवी, साथ ही नंगा पर्वत, कामेट, नामचा, बरुआ, ये भी है। नंदा देवी अक्सर पूछते हैं, ये है उत्तराखंड में। What are the longitudinal valleys lying between the Lesser Himalaya and Shivaliks called? Name some examples.
निम्नलिखित हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। दे आर कॉल्ड दून्स। एग्जाम्पल्स आर देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इन्हें दून कहा जाता है। उदाहरण है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। क्वेश्चन ये है, इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि कभी कभी देहरादून, पाटली दून, कोटली दून दे देंगे और आपको पूछेंगे ये किसके बीच में है, तो ये है लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स के बीच में है और ये वैली लॉन्गिट्यूडनल है। तो क्या होगा, ये लंबवत घाटी है पहला, और ये निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में है, तो ये याद रखना। The part of the Himalayas lying between the Indus and the Satluj rivers is known as what? सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पंजाब हिमालय। What is the name given to the part of the Himalayas between the Satluj and Kali river? सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या नाम दिया गया है? तो ये है कुमाऊं हिमालयाज। हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज। इनका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों की अंतरक्रिया से हुआ है। What type of soil are the northern plains made of? उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बने हैं? वो बने हैं एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। What is the area of northern plains? उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर। बिटवीन विच 2 रिवर्स डज द गंगा प्लेन लाई? गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता रिवर्स। ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन प्राइमरली लोकेटेड? ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? ये क्या है? मेनली इन असम। मुख्य रूप से ये असम में स्थित है। डिस्क्राइब द भाबर रीजन। भाबर क्षेत्र का वर्णन करें। इट इज़ ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ वेयर रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स और स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द बेल्ट। यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी है जहाँ नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरते समय कंकड़ जमा करती हैं। इस पट्टी में सभी सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं। व्हाट इज द तराई रीजन? तराई क्षेत्र क्या है? इट इज़ अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट वेयर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज। यह भाबर पट्टी के दक्षिण में एक नम, दलदली और कीचड़ वाला क्षेत्र है जहाँ सरिताएं और नदियाँ फिर से निकल आती हैं। व्हाट इज भांगर? भांगर क्या है? भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन formed of alluvium. It lies above the flood plains and contains calcareous deposits locally known as कंकर। भांगर उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है जो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। यह बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से कंकड़ कहा जाता है। डिस्क्राइब खादर। खादर का वर्णन करें। खादर refers to the newer, younger deposits of the floodplains. They are renewed almost every year and are very, very fertile, making them ideal for intensive agriculture. खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है
और ये बहुत उपजाऊ होते हैं, जो इन्हें गहन कृषि के लिए आदर्श बनाते हैं। What type of rocks are composed of the peninsular plateau? प्रायद्वीपीय पठार किन प्रकार की शैलों से बना है? ये बने हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये बना है। हाउ वॉज द पेनिनसुलर प्लेटू फॉर्म्ड? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण हुआ। नेम द टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार के दो विस्तृत विभाजनों के नाम बताइए। एंड दीज आर सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। ये हैं मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। विच रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट? मध्य उच्च भूमि की कौन सी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं? दीज आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हैं, उत्तर पूर्व। What are the eastward extensions of the central highlands known as? मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हैं बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। Which river forms the southern boundary of the central highlands? कौन सी नदी मध्य उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो यह है द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। ओके, नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेटू? दक्कन के पठार का आकार कैसा है? इट इज ट्रायंगुलर लैंड मास, यह त्रिभुजाकार भूभाग है। हाउ इज द मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटू सेपरेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू? मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार छोटा नागपुर पठार से कैसे अलग हुआ है? दे आर सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट। एक ब्रंश के द्वारा ये अलग हुए हैं। कंपेयर द हाइट ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी और पूर्वी घाट की ऊंचाई की तुलना करें। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई क्या है? तो ये है 900 to 1600 मीटर्स, 900 से 1600 मीटर। नेम द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ये है अनाईमुदी, और ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। पाठ में उल्लिखित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ये है महेंद्रगिरी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनाईमुदी, और हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी। वेयर आर द शिवराय एंड जावाडी हिल्स लोकेटेड? शिवराय और जावादी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं ये। उदगमंडलम इज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट नेम? उदगमंडलम को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं ऊटी। और ये कहाँ है? तमिलनाडु। What is a Deccan trap and what kind of soil is found there? दक्कन ट्रैप क्या है और वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? It is a distinct feature of the peninsular plateau of volcanic origin where black soil is found. यह प्रायद्वीपीय पठार की एक विशिष्ट विशेषता है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और यहाँ काली मृदा पाई जाती है। Where is the Indian desert located? भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है?
टू द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पे स्थित है ये। व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द इंडियन डेजर्ट रीजन, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये होती है बिलो 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से कम। नेम द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो यह है लूनी रिवर। व्हाट आर बरकान्स, बरकान क्या है? बरकान है क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, अर्धचंद्राकार बालू के टीले। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यह है लूनी रिवर के ऊपर। व्हाट आर द 3 सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान का के 3 भाग कौन से हैं? तो ये हैं द कोंकण मुंबई टू गोवा, द कन्नड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट। कोंकण मुंबई से गोवा और कन्नड़ के मैदान और मालाबार के तट। ये ऐसे होते हैं डिवीजन। What are the northern and southern part of the eastern coastal plain called? पूर्व तटीय मैदान के उत्तरी और दक्षिणी भागों को क्या कहा जाता है? The northern part is called northern सरकार and the southern part is called कोरोमंडल कोस्ट। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये है कोरोमंडल और ये है नॉर्दर्न सरकार। विच रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टाज ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कौन सी नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ये हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 32 स्क्वायर किलोमीटर या 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, स्मॉलेस्ट यूटी है यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य। और इसमें कितने 36 आइलैंड हैं, 36 आइलैंड्स। इसमें से 12 अटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं और 5 जो हैं वो डूबे हुए हैं यानी कि 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं और 10 ऐसे आइलैंड है इसमें जिस पे लोग रहते हैं, मतलब ये इनहेबिटेड। 10 इनहेबिटेड है। और कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का? कावारत्ती है ये। फिर व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कावारत्ती। विच आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप हैज़ अ बर्ड सेंचुरी एंड इज अनइनहेबिटेड बाय ह्यूमंस, लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है और वहाँ मनुष्य का निवास नहीं है? तो यह है पिटली आइलैंड, पिटली द्वीप। फ्रॉम ए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव विच आइलैंड ग्रुप इज मेंशन्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, सुरक्षा की दृष्टि से किस द्वीप समूह को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है? तो यह है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्हाट डज द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब, अपवाह शब्द क्या वर्णित करता है? इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी क्या है? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र।
व्हाट इज अ वाटर डिवाइड? जल विभाजक क्या है? एन अपलैंड और अ माउंटेन दैट सेपरेट्स टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन्स। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। ओके, ये जैसे क्वेश्चन है वाटर डिवाइड या जल विभाजक, या फिर पिछला क्वेश्चन था ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिए रहते हैं, तो ये अच्छा है कि यहाँ से बेस बिल्ड होता है। विच रिवर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? किस नदी की द्रोणी विश्व में सबसे बड़ी है? द अमेजॉन रिवर, अमेजन नदी। What are the two major groups of Indian rivers? भारतीय नदियों के दो प्रमुख वर्ग कौन से हैं? द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। What is a key difference between Himalayan and peninsular rivers regarding their flow? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह के संबंध में एक मुख्य अंतर क्या है? Himalayan rivers are perennial flow throughout the year while the peninsular rivers are seasonal। हिमालय की नदियाँ 12 मासी हैं यानी वर्ष भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, वो सिर्फ किसी किसी मौसम में बहती हैं, लाइक बरसात के मौसम में बहेंगे। Where do most of the peninsular rivers originate? अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? Most originate in the western Ghats, अधिकांश पश्चिमी घाट से निकलती हैं। Where is the source of the Indus River? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इन तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। पीछे क्वेश्चन में गलती हुई है, दैट नर्मदा और तापी, शायद मैंने वेस्ट टू ईस्ट बताया है, लेकिन ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर है। ये बेहतर होगा कि मैं इसको ऐसे कर दूं, ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर है। नेम द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर मेंशन्ड इन द नोट्स। नोट्स में उल्लिखित सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। द जास्कर, द नुब्रा एंड द श्योक एंड द हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2900 यानी 2900 किलोमीटर है। What are the headwaters of the Ganga called and from which glacier do they originate? गंगा की मुख्य धारा को क्या कहते हैं और यह किस हिम नदी से निकलती है? They are called भागीरथी and originate from the गंगोत्री glacier। इसे भागीरथी कहते हैं और यह गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। Where does the भागीरथी join the अलकनंदा to form the गंगा? भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण कहाँ करती है? ये करती है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। फ्रॉम वेयर डज द यमुना रिवर ओरिजिनेट एंड वेयर डज इट मीट द गंगा? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह गंगा से कहाँ मिलती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, प्रयागराज। यह हिमालय की यमुनोत्री हिम नदी से निकलती है और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। नेम द 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट इन द नेपाल हिमालय। गंगा की उन 3 सहायक नदियों के नाम बताइए जिनका उद्गम नेपाल हिमालय में होता है। तो ये हैं द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी।
ये घाघर, गंडक और कोसी हैं। नेम 3 tributaries of the Ganga that come from the peninsular uplands. प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की 3 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये हैं चंबल, बेतवा एंड सोन। What is the northernmost point of the गंगा डेल्टा? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यह है फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। यहाँ एक बैरेज भी बना हुआ है, फरक्का बैराज, फेमस है काफ़ी। वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है इन तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। नियर विच पीक डज द ब्रह्मपुत्र टेक यू टर्न टू एंटर इंडिया? किस शिखर के पास ब्रह्मपुत्र यू मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये लेती है नामचा बारुआ के पास। What is the ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दिहांग। Name the tributaries that join the Dihang to form the ब्रह्मपुत्र in असम। उन सहायक नदियों के नाम बताइए जो दिहांग से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ये हैं दिबांग, लोहित एंड केनुला। On which river is Majuli, the world's largest river in island form, located? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। Name the 2 major peninsular rivers that flow westwards and form estuaries. पश्चिम की ओर बहने वाली और ज्वारंदमुख बनाने वाली 2 प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के नाम बताइए। तो ये हैं नर्मदा और तापी। व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक? गोखूर झील क्या है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है एनसीईआरटी टाइप, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, वरना ये बाहर अदर में ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स देख लो आप, तो वहाँ जनरली इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो समझो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगा रहा हूँ। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ मिएंडरिंग रिवर कट्स ऑफ अ मिएंडर लूप। इसका निर्माण तब होता है जब एक विसर्पी नदी अपने विसर्प फंदे को काट देती है। मैं बताता हूँ नदी का फ्लो करके। ये नदी मान लो बह रही है, ये पोर्शन जो है ये मिएंडर है, जहाँ पे भी ये मिएंडर है, जहाँ पे भी रिवर ऐसे टर्न लेती है, यानी कि विसर्पी है, यहाँ पे विसर्पी है। लेकिन जब मान लो कि ये ज़्यादा टर्न लेती है और ये कट जाता है, और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि नदी मान लो ऐसे टर्न लेके ऐसे सीधे रहेगी, सीधा बहने लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा हो, और ये पोर्शन कट गया तो ये क्या होगा, इसमें भी पानी होगा और ये चारों तरफ ज़मीन होगी, तो ये एक लेक जैसा बन जाएगा। इसे ही कहते हैं ऑक्सबो लेक, और बाकी नदी का रेगुलर फ्लो यहीं से रहेगा। व्हाट इज ए लगून? गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। लगून क्या है? पाठ से एक उदाहरण दीजिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ लेक फॉर्म्ड इन कोस्टल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल चिलिका लेक। यह तटीय क्षेत्रों में बनने वाली एक प्रकार की झील है। उदाहरण के लिए चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा है, उड़ीसा में है। और यहाँ पे क्या है, इंडियन नेवल का बेस है, INS चिल्का इसे यहीं पे है। फिर व्हाट काइंड ऑफ लेक इज सांबर लेक इन राजस्थान? राजस्थान में सांबर झील किस प्रकार की झील है? तो इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। यह एक लवण जल वाली खारे पानी की झील है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया?
अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, पाठ के अनुसार भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह है वुलर लेक इन कश्मीर, कश्मीर का वुलर झील। और ये कैसे बनी है वुलर लेक? ये बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। When was the गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड? गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1985 में। What is the difference between climate and weather? जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? Climate is the sum total of weather conditions over a large area for a long period, approximately over 30 years, while weather is the state of the atmosphere at a specific point in time and can change frequently. जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय विधि लगभग 30 वर्ष से अधिक के लिए मौसम की अवस्थाओं का कुल योग है, जबकि मौसम किसी एक विशेष समय पर एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है और यह अक्सर बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं हम कि आज वेदर ठीक नहीं है, मतलब आज मान लो कि बारिश होने वाली है, तो ये वेदर है। और अगर मान लो कल धूप आती है तो हम फिर बोलेंगे आज वेदर बढ़िया है कि आज धूप आ गई है, तो ये वेदर है। जैसे अभी मानसून है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ऐसे बोला जाए तो हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ का मौसम ट्रॉपिकल है, ऐसे करके। व्हाट डज द टर्म मानसून रेफर टू? मानसून शब्द का क्या अर्थ है? It refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. इसका अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तन से है। List the 6 factors controlling the climate of any place. किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारकों की सूची बनाइए। And these are latitude, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. ये अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। What is the Coriolis force and what is its effect on winds? कोरियोलिस बल क्या है और पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? It is an apparent force caused by the Earth's rotation which deflects winds to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. तो इधर राइट को है और इधर लेफ्ट को है, ये नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है जो पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जैसे वॉश बेसिन में या कहीं भी आप पानी जब बहाते हैं एक तेज़ी से, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन लेती है और साउदर्न में कौन सी डायरेक्शन लेती है, ये आपको पता करना है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। कमेंट करना आप ये आंसर। वाटर जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं क्या है? दे आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभा मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक पर बहने वाली पश्चिमी पवनों की एक संकरी पट्टी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होगा, अप्रॉक्स 12,000 मीटर्स, और एक इधर वेस्ट से आएंगे। और ये एरिया कौन सा होगा? ये एरिया है ट्रोपोस्फेयर है। What causes the summer monsoon winds to blow towards the Indian subcontinent? किस कारण से ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती हैं? The heating of the Indian land mass creates a low pressure area which attracts moisture laden winds from the high pressure area over the Indian Ocean. भारतीय भूभाग के गर्म होने से एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जो हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र से नमी युक्त
पवनों को आकर्षित करता है। तो विंड कैसे बहता है? हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बनता है। तो यहाँ हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मान लो यहाँ हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ हवा गर्म होकर उड़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। फिर इसको भरने मॉइस्चर लेडन यानी कि नमी युक्त हवा आएगी और यहाँ के इसको भरेगी, तो उसी वजह से बारिश होगी। इन विच टू ब्रांचेस डज द मानसून विंड स्प्लिट अपॉन रीचिंग इंडिया? भारत पहुँचने पर मानसूनी पवन किन दो शाखाओं में बट जाती है? द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। Why does the eastern slope of the western Ghats form a rain shadow area? पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों बनता है? Because of the first stream of the Arabian Sea branch of the monsoon causes all its rain to fall on the western slopes, that is windward side, leaving the eastern slopes leeward side dry. क्योंकि मानसून की अरब सागर शाखा की पहली धारा अपनी सारी वर्षा पश्चिमी ढलानों यानी कि पवन अभिमुख ढाल पर कर देती हैं, जिससे पूर्वी ढलान पवन विमुख ढाल शुष्क रह जाते हैं। सारी बारिश इस साइड कर देते हैं, इसलिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया इधर बारिश हो जाती है और इधर नहीं हो पाती है, इसलिए ड्राई रह जाता है। वेयर इज मौसिनराम लोकेटेड एंड व्हाट इज इट नोन फॉर? मौसिनराम कहाँ स्थित है और यह किस लिए जाना जाता है? इट इज़ लोकेटेड अमंग द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स एंड इज़ नोन फॉर रिसीविंग द हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच स्थित है और विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। What are western disturbances? पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं? They are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region, causing winter rains over the northern plains. ये शीत ऋतु की मौसमी परिघटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं, जिससे उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो विंटर में भी जो बारिश होती है उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दैट इज़ विंटर रेनफॉल। Which state receives rainfall from the winter monsoon winds after they pass over the Bay of Bengal? बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने के बाद शीतकालीन मानसूनी पवनों से किस राज्य में वर्षा होती है? ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या बताया था मैंने आपको? ऊटी और उदगमंडलम हिल स्टेशन है। उदगमंडलम। व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो क्या है? इट इज़ अ phenomenon involving the development of a low pressure zone over the coast of Peru in the Pacific Ocean, which leads to poor rainfall and drought-like conditions in India and Southeast Asia. यह प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एक निम्न दाब क्षेत्र के विकास से जुड़ी एक बड़ी घटना है, जिसके कारण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कम वर्षा और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो पेरू कोस्ट पर अगर लो प्रेशर जोन होगा तो क्या होगा? मानसून जो हवा है जिसमें पानी की बूंदें हैं यानी मॉइस्चर है वो इधर चली जाएंगी, तो भारत में कम नहीं या कम आएंगी। व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन? अक्षत वनस्पति क्या है? इट इज़ अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य के सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड वेजिटेशन। वनस्पति जात
फ्लोरा और वनस्पति में अंतर स्पष्ट करें। फ्लोरा refers to the plants of a particular region or period, while vegetation refers to the assemblage of plant species living in an area. वनस्पति जात फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र या काल के पौधों को संदर्भित करता है, जबकि वनस्पति किसी क्षेत्र में रहने वाली पादप प्रजातियों के समूह को संदर्भित करता है। What is an ecosystem? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? The interrelationship between plants, animals and their physical environment in a particular area. किसी क्षेत्र में विशेष में पादपों, प्राणियों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र। What is a biome? जीवोम क्या है? A very large ecosystem on land with the distinct types of vegetation and animal life. धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक तंत्र। Name the 5 major types of vegetation found in India. भारत में पाई जाने वाली 5 प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों के नाम बताइए। These are tropical evergreen forests, tropical deciduous forests, tropical thorn forests, scrubs, montane forests and mangrove forest. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। What is another name for tropical deciduous forest? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का दूसरा नाम क्या है? तो उन्हें कहते हैं मानसून फॉरेस्ट या मानसूनी वन। Name the 4 commercially important trees found in tropical evergreen forest. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले 4 व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्षों के नाम बताइए। वो हैं एबोनी, माहोगनी, रोजवुड एंड रबर। आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड और रबड़ हैं। What is the typical rainfall range for tropical deciduous forests? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए सामान्य वर्षा सीमा क्या है? तो यह है 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। What is the required rainfall for tropical thorn forests and scrubs? उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों को और झाड़ियों के लिए आवश्यक वर्षा कितनी है? तो यह है लेस देन 70 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? 70 से कम वाले कितने क्या होंगे? स्क्रब्स या श्रब्स होंगे। और फिर 70 से 200 यहाँ बताया था मैंने। 70 से 200 आपका क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट्स हैं। TDF ले देता हूँ मैं, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। Name the 2 types of trees found in montane forest at an altitude between 1500 and 3000 meters. 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के वृक्षों के नाम बताइए। बहुत पॉपुलर ब्रांचेस ट्रीज हैं, पेड़ हैं, और वो हैं पाइन, चीड़ और देवदार के पेड़। What is the key characteristics of mangrove forests? मैंग्रोव वनों की मुख्य विशेषता क्या है? They are found in coastal areas influenced by tides and the roots of the plants remain submerged in water. वे ज्वार भाटे से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। In which deltas can mangrove forest be found in India? भारत में मैंग्रोव वन किन डेल्टाओं में पाए जाते हैं? They are found in the deltas of गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में ये पाए जाते हैं। Which famous animal is found in the mangrove forests? मैंग्रोव वनों में कौन सा प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव विश टू बिग कैट्स। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कौन सी दो बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं? बोथ टाइगर्स एंड लायंस। बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं यहाँ। वट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन? भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थल क्या है? दिस आर द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गुजरात में गिर का जंगल। वट इज यूनिक अबाउट द घड़ियाल स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल? घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति के बारे में क्या अद्वितीय है? इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल दैट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। यह मगरमच्छ की एक ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। लिस्ट 3 रीजंस फॉर द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। पाठ में उल्लिखित पारिस्थितिक असंतुलन के 3 कारण बताइए। हंटिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस, पोल्यूशन फ्रॉम केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एंड रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर कल्टीवेशन। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शिकार, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषण और कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ गवर्नमेंट सेट अप अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट? दस्तावेज के अनुसार सरकार ने कितने जीवमंडल नीचे स्थापित किए हैं? दे आर 14 हैं। लेकिन अभी 2025 में टोटल अभी बढ़ के 4 और 18 हो गए हैं, और इनमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। ये WNBR के पार्ट हैं। Name the 3 conservation projects initiated by the government for specific animals. विशिष्ट जानवरों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 3 संरक्षण परियोजनाओं के नाम बताइए। फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना और भारतीय भैंसा संरक्षण परियोजना आदि योजनाओं के अंतर्गत उल्लिखित हैं। हाउ इज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट? जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? बाय सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। बाद की जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या को घटाकर। व्हाट इज बर्थ रेट? जन्म दर क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन ईयर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। व्हाट इज डेथ रेट? मृत्यु दर क्या है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। What has been the main cause for the growth of India's population according to the text? पाठ के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? The rapid decline in the death rate. मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। What is the effect of internal migration on a country's population size? किसी देश की जनसंख्या के आकार पर आंतरिक प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? It does not change the size of the population but influences its distribution within the country. यह जनसंख्या के आकार को नहीं बदलती, लेकिन देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। What are the 3 broad categories of age structure for a population? जनसंख्या की आयु संरचना की 3 व्यापक श्रेणियां कौन सी हैं? Children below 15 years, working age 15 to 59 years and aged above 59 years. बच्चे जो कि 15 वर्ष से कम के हैं, वयस्क जो 15 से 59 वर्ष के हैं, और वृद्ध जो 59 वर्ष से अधिक के हैं। Which age group is considered the economically productive and biologically reproductive age group? किस आयु वर्ग को आर्थिक रूप से उत्पादक और जैविक रूप से प्रजननशील समूह माना जाता है? तो वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स। वयस्क आयु वर्ग जो 15 से 59 वर्ष के होते हैं।
हाउ इज सेक्स रेशियो डिफाइंड इन द टेक्स्ट? पाठ में लिंग अनुपात को कैसे परिभाषित किया गया है? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड लिटरेट? परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 7 ईयर्स, 7 वर्ष। नॉर्मली कंफ्यूज होंगे आप कि 5 साल होता है, लेकिन 5 ईयर्स नहीं है, 7 ईयर्स। व्हाट आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? व्यावसायिक संरचना के 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो ये हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। To which sector do activities like agriculture, animal husbandry and mining belong? कृषि, पशुपालन और खनन जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं प्राइमरी सेक्टर से। To which sector do industry and construction work belong? उद्योग और निर्माण कार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक। What activities are included in the tertiary sector? तृतीयक क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो ये हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और अन्य सेवाएं। What is the age range for adolescent population? किशोर जनसंख्या की आयु सीमा क्या है? तो ये है 10 to 19 ईयर्स, 10 से 19 वर्ष। इसके 2 पार्ट हैं, अर्ली एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट। तो अर्ली एडोलेसेंट किसको कहते हैं? 10 से 14 साल वालों को। और लेट किन को कहते हैं? 15 से 19 वालों को। ये किसके अकॉर्डिंग है? WHO और यूनिसेफ के दिए मापक या पैरामीटर्स हैं। What fraction of India's total population is comprised of adolescents? भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग किशोरों का है? यह है 1/5, 5वां भाग। State one of the main aims of National Population Policy 2000. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का एक मुख्य उद्देश्य बताइए। To provide free and compulsory school education up to 14 years of age. Others include reducing infant mortality, preventing child marriage, etc. 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना, अन्य उद्देश्यों में शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह को रोकना आदि शामिल है। What are large water bodies? What large water bodies are situated to the west and east of the Indian Peninsula respectively? भारतीय प्रायद्वीपीय के क्रमशः पश्चिम और पूर्व में कौन से बड़े जल निकाय स्थित हैं? तो ये हैं द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। पश्चिम बंगाल में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ से अरब आए थे, इसलिए ये अरब सागर या अरेबियन सी है, और यहाँ बंगाल है, इसलिए क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑन पेज 2, वेयर इज द आइसलैंड नेशन ऑफ मालदीव सिचुएटेड? पृष्ठ 2 पर दिए गए पाठ के अनुसार मालदीव द्वीप राष्ट्र कहाँ स्थित है? तो ये है इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में है। ये पेज नंबर 2 जो है NCERT के है, स्टैंडर्ड 9th की। तो आप जब पढ़ना तो ये क्वेश्चंस करोगे तो वैसे उसमें हेल्प मिलेगी। What are the possible outcomes when two plates move towards each other at a convergent boundary? जब 2 प्लेटें एक अभिसारी परिसीमा पर एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? They can either collide and break, or one plate can slide under the other. या तो टकराकर टूट जाएंगी या फिर कोई एक जो है नीचे और दूसरा ऊपर आ जाएगा। वे या तो टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी के नीचे आ सकती है।
Name some of the prominent mountain ranges that are part of the Greater Himalayan System as depicted on the map on page 4. पृष्ठ 4 पर दिए गए मानचित्र के अनुसार वृहद हिमालय तंत्र का हिस्सा बनने वाली कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। तो ये हैं काराकोरम, कैलाश, जास्कर एंड द शिवालिक। काराकोरम, कैलाश, जास्कर और शिवालिक है। इसको कैसे याद करोगे? ये दो तो ऐसे याद हो जाएंगे, जहाँ शिव है वहाँ शिवालिक है, और जहाँ शिव है तो कैलाश पे रहते हैं। वैसे तो कैलाश और शिवालिक याद हो गया, और काराकोरम और जास्कर आप याद रखना। और ये किसके पार्ट हैं? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, यानी कि प्रमुख हिमालय तंत्र का हिस्सा बनने वाली कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम, पर्वत श्रेणियों के नाम। Name the 3 prominent hill ranges in India's northeast that are instrumental in causing heavy rainfall in the region. भारत के उत्तर पूर्व में स्थित उन 3 प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताइए जो इस क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बनती हैं। तो क्या है वो? गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं। और यहीं पे क्या है? मौसिनराम है। मौसिनराम पहले इसी का नाम था चेरापूंजी। और यहाँ क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। Which of the northern plains is characterized by the presence of numerous doabs? उत्तरी मैदान में से किस मैदान की विशेषता अनेक दोआबों की उपस्थिति से है? तो ये क्या है? द पंजाब प्लेन। इन विच जनरल डायरेक्शन? दोआब क्या है? ये लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ये रिवर एक इधर है, मान लो यहाँ है, इसके बीच का जो लैंड है यही दोआब है। इन विच जनरल डायरेक्शन डज द डेक्कन प्लेटू स्लोप? दक्कन का पठार सामान्यतः किस दिशा में ढलता है? इट स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर है, इसलिए सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी अपोजिट जाती हैं। Besides Anaimudi, what is another high peak of the Western Ghats mentioned in the text? अनाईमुदी के अलावा पाठ में यानी कि एनसीईआरटी की बुक में उल्लिखित पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है दोदा बेटा। Where in Rajasthan can large group of Barkans crescent shaped dunes be prominently seen? राजस्थान में कहाँ पर बरकान अर्धचंद्राकार टीले के बड़े समूह प्रमुख रूप से देखे जाते हैं? तो ये कहाँ देखे जाते हैं? जैसलमेर। तो एक और क्वेश्चन इसमें है, पहले भी आया था ये, बरकान्स क्या है? तो ये है क्रेसेंट शेप्ड मून्स, यहाँ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, और कहाँ देखे जाते हैं राजस्थान में? तो ये जैसलमेर में देखे जाते हैं। What are the characteristics of Ganga's tributaries that originate from the peninsular uplands? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों की क्या विशेषताएं हैं? तो वो है they originate in semi-arid areas, have shorter courses and carry less water. वे अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, उनकी लंबाई कम होती है और उनमें पानी की मात्रा कम होती है। According to the text, when was the first phase of the Ganga Action Plan concluded? पाठ के अनुसार गंगा कार्य योजना GAP का प्रथम चरण कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 31 मार्च 2000 को। In which 2 major regions of Asia is the monsoon type of climate predominantly found? एशिया के किन 2 प्रमुख क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में। Why does the Aravalli Range fail to cause significant rainfall from the Arabian Sea branch of the monsoon? अरावली पर्वत श्रेणी मानसून की अरब सागर शाखा से महत्वपूर्ण वर्षा कराने में क्यों विफल रहती हैं? Because the range lies parallel to the direction of the monsoon winds, presenting no barrier to them. क्योंकि यह श्रेणी
मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर स्थित हैं, जिससे पवनों के लिए कोई अवरोध प्रस्तुत नहीं करती। जैसे ये अरावली हिल्स हैं, ये जो मानसून विंड्स हैं ये बीच से निकल जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई विंड होता या फिर अगर ये ऐसे भी टकराती तो फिर बारिश होती इस साइड। What is La Nina and what is its relationship to El Nino as described in the text? ला नीना क्या है और पाठ के अनुसार इसका एल नीनो से क्या संबंध है? तो ला नीना हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एल नीनो एंड इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड सम टाइम आफ्टर एन एल नीनो इवेंट। ला नीना का प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है और इसका असर एल नीनो के कुछ समय बाद आता है। और पीछे क्वेश्चन था कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कि कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन बताओ कि इस विंड किसकी ओर मुड़ जाती है। आप कमेंट में बताना, मैंने बताया था पहले। मैं हिंट ऑप्शन में छोड़ देता हूँ, अब आप सही बताना कि राइट लेफ्ट किस में कौन सी डायरेक्शन रहेगी विंड की। According to the vegetation table, what is the average annual temperature range for the temperature zone? वनस्पति सारणी के अनुसार शीतोष्ण यानी टेम्परेट कटिबंध के लिए औसत वार्षिक तापमान सीमा क्या है? तो यह है 7 डिग्री to 17 डिग्री सेल्सियस। In what rainfall range are the dry tropical deciduous forests are found? शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस वर्षा सीमा में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन 70 एंड 100 सेंटीमीटर। वैसे था 0 से 70 था, लेस देन 70 आपको बताया था मैंने। 70 से 100 इस गैप को आप भरना, और एक था 70 से 200। किस में कौन से फॉरेस्ट टाइप होते हैं वो फिल करना। किस में श्रब्स होगा यानी स्क्रब्स, किस में डेसिडिवस, किस में रेन फॉरेस्ट, ये भरना है आपको। According to the vegetation map, what is the dominant forest type found along the western Ghats and in the northeastern states? वनस्पति मानचित्र के अनुसार पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख रूप से कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। Which nomadic tribes are mentioned as using the alpine grasslands for grazing their livestock? किन घुमक्कड़ जनजातियों का उल्लेख अल्पाइन घास के मैदानों का उपयोग अपने पशुचारण के लिए करने हेतु किया गया है? तो ये हैं द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। ये गुज्जर और बकरवाल हैं। By which year is India projected to surpass China as the world's most populous nation according to the text? पाठ के अनुसार किस वर्ष तक भारत के चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है? तो यह है 2045 तक। According to the age structure pie chart, what are the percentage of India's population belongs to the aged वृद्ध कैटेगरी, दैट इज अबव 59 ईयर्स। आयु संरचना पाई चार्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत वृद्ध यानी 59 वर्ष से अधिक श्रेणी में आता है? ये है 6.9% ओनली। और एडल्ट की पॉपुलेशन कितनी है एडोलेसेंट्स की, वो बताना आप, जो 19 तक होते हैं। और WHO के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि कौन सी डिवीज़न है, वो भी बताना। तो ये थे 153 क्वेश्चन मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए। ये सारे स्टैंडर्ड 9 की ज्योग्राफी से हैं। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।